हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइट टू एजुकेशन। मैं उमरजीत। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं यूपीटीटी 2022 के बारे में, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 के बारे में। तो देखिए, अब यहाँ पर क्या है कि पीएनपी के पास मतलब यूपी गवर्नमेंट के पास जो है उतना टाइम नहीं बचा है कि 2022 में जो है वो आपका यूपीटीटी 2022 का एग्जाम जो है कंडक्ट करा ले। तो अब ये आपका जो यूपीटीटी 2022 है, अब इसका एग्जाम जो है वो आपका 2023 में जो है वो आपका कंडक्ट कराया जाएगा। जल्द ही जो है वो आपको इसके संबंध में मतलब यूपीटीटी 2022 का जो है नोटिफिकेशन विज्ञापन जो है वो आपको जल्द ही जो है वो देखने को मिलेगा। आज के न्यूज़पेपर में भी जो है वो यहाँ पर डिस्कस किया गया कि 2023 में जो है वो आपकी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 की परीक्षा जो है वो आपकी 2023 में कंडक्ट कराई जाएगी। उसके बाद और यहाँ पर हम ये भी देखेंगे जो आपका 2021 का ओरिजिनल सर्टिफिकेट है उसके बारे में बात करेंगे, और बीएड और एनआईएस से संबंधित भी। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि जो सबसे यहाँ पर जो न्यूज़पेपर में दिया गया है, सबसे पहले हम न्यूज़पेपर को देख ले। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर बताया गया कि 2023 में होगी 2022 की शिक्षक पात्रता परीक्षा। शिक्षक पात्रता परीक्षा सिर्फ यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पर आप यूपी का लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है वो आपका जो न्यूज़ है ये आपका उत्तर प्रदेश का है, प्रयागराज का। तो यहाँ पर यही बताया गया कि यूपीटीटी जो है वो आपका 2023 में कंडक्ट कराया जाएगा। आगे देखेंगे, यहाँ पर बताया गया कि प्रदेश में सरकारी स्कूलों में शिक्षक भर्ती के लिए अनिवार्य उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीटी लगातार चौथे साल से जो है वो आपके पटरी से उतरती नजर आ रही है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया कि शिक्षक भर्ती के लिए अनिवार्य यूपीटीटी। तो देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर जो मतलब जिन्होंने न्यूज़पेपर को छापा है तो थोड़ा सा वो मिस्टेक कर दिए हैं, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती के लिए आप जो यूपीटीटी है ये आपका कंपलसरी नहीं है, बल्कि आप सीटेट क्वालिफाई हैं, यूपीटीटी क्वालिफाई नहीं है तो भी जो है वो आप शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल हैं, या फिर आप सीटेट क्वालिफाई नहीं है, यूपीटीटी क्वालिफाई हैं, तब भी जो है आप एलिजिबल हैं। मतलब सीटेट और यूपीटीटी दोनों में से कोई भी आप एक पात्रता परीक्षा आप क्वालिफाई हैं तो उत्तर प्रदेश राज्य में जो है आप शिक्षक भर्ती के लिए जो है प्राइमरी और जूनियर के लिए जो है आप एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर जो है ये है। और यहाँ पर बताया गया कि 4 साल से जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार जो है और यूपी गवर्नमेंट जो है वो आपका यूपीटीटी जो है समय से नहीं करा पा रही। बीच में जो है उस साल का जो है वो यूपीटीटी परीक्षा भी नहीं करा पाई, क्योंकि यहाँ पर इसलिए कहा गया है, जो आपका एनसीटी है, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद है, इसने जो है 11 फरवरी 2011 को जो है वो अधिसूचना मतलब गाइडलाइन जारी किया था, और उसमें बताया था कि राज्य जो है वो कम से कम साल में एक बार जो है अपने राज्य की शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है वो कंडक्ट कराए। हालांकि बहुत सारे राज्य तो नहीं करा पाते हैं, लेकिन आप देखेंगे तो सीटेट आपका हर साल होता था। पहले साल भर में 2 बार हो पाता था, ऑफलाइन एग्जाम होता था, लेकिन अब कुछ टाइम से जो है आपका एक ही बार एग्जाम हो पा रहा है, जो कि सीटेट का भी अभी तक नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया है 2022 का। लेकिन वो सीटेट सीबीएसई की तरफ से भी बोला गया कि हम दिसंबर 2022 में एग्जाम कंडक्ट करा लेंगे ऑफिशियल जो है नोटिस के थ्रू। तो यहाँ पर जो है इसके बारे में बताया गया है कि साल में एक बार जो है वो राज्य अपना शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है कंडक्ट करा ले। और यहाँ पर यूपी में क्या है कि 4 साल से जो है ये जैसे मान लीजिए 2021 का आप देखे होंगे तो 2022 में एग्जाम हुआ था, फिर 2020 में गैप हो गया था, 2019 का एग्जाम 2020 में कंडक्ट कराया गया था। तो इस तरीके से जो है उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के बारे में भी बताया जा रहा है। तो 4 साल से जो है वो बिना टाइम का जो है वो मतलब उत्तर प्रदेश जो है वो अपने राज्य का शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है कंडक्ट करा रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो 2019 के बारे में बताया गया है कि मतलब किस तरीके से सीएनआरसी के विरोध के कारण जो है वो परीक्षा लेट हो गया था, उसके बारे में 2020 में यहाँ बताया गया कि 2020 में कोरोना महामारी के कारण जो है परीक्षा नहीं हो सकी थी। और यहाँ पर ये बताया गया कि 2021 की जो परीक्षा आप सभी लोग को पता है कि 2022 में कंडक्ट कराई गई थी, जो कि मतलब एक बार पेपर लीक भी हो गया था, तो फिर उसके बाद जो है वो आपका नहीं हो पाया था। तो इसके बारे में जो है यहाँ पर बताया गया है। अब यहाँ पर जो है आपने देख लिया, और यहाँ पर बताया गया है 2023 का मतलब ये नहीं है कि 2023 का मतलब कि आपका दिसंबर 2023। आप बिल्कुल यूपीटीटी की तैयारी अब और इस बार क्या है कि यूपीटीटी जो 2022 का आपका होगा इसमें बहुत ज़्यादा संख्या रहेगा। इसमें इसलिए संख्या रहेगा क्योंकि जो इन साल टीचिंग मतलब जो टीचिंग का कोर्स होता है, चाहे आपका बीएड हो, डीएलएड हो, बीएलएड हो, या फिर जो आपका बीटीसी वगैरह जो कुछ भी नाम हो जिसमें आप शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल हैं, तो इस बार जिन लोगों ने एडमिशन ले लिया है वो भी जो है वो आपके शिक्षक पात्रता परीक्षा में जो है शामिल हो पाएंगे। आपने एनसीटी का जो नई अधिसूचना है, जो नई गाइडलाइन है, उसको आपने देखा होगा कि उसमें बोला गया था कि आप किसी भी प्रशिक्षण कोर्स में आप एडमिशन ले लेते हैं तो उसी टाइम से जो है आप शिक्षक पात्रता परीक्षा दे सकते हैं। इसके पहले क्या था कि आपका 1 साल बीत जाना चाहिए या फिर आपका 2 सेमेस्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए, तभी जो है आप शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होते थे। लेकिन इस बार जो है वो आपका बदलाव कर दिया गया है। तो इससे जो है आप समझ रहे हैं कि बीएड में, डीएलएड में या फिर बीएलएड में इस तरीके से बहुत सारे लोग एडमिशन लेते हैं, तो वो भी जो है वो आपकी शिक्षक पात्रता परीक्षा में जो है बैठेंगे। और फिर और जो मतलब जिनका मतलब डिग्री वगैरह कंप्लीट हो गया है, जो यूपीटीटी क्वालिफाई वगैरह नहीं है, तो वो भी बैठेंगे। तो इस बार काफ़ी ज़्यादा संख्या जो है वो आपकी होगी।
तो यहाँ पर क्या है कि नोटिफिकेशन देखिए, आपका जो नोटिफिकेशन है 2022 का, वो आपको इसी साल देखने को मिलेगा। मान लीजिए ये आपका अक्टूबर चल रहा है, तो अक्टूबर में तो नहीं, मतलब वैसा रूट लग रहा है कि अक्टूबर में आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, लेकिन ज़्यादातर चांस यही है, मैक्सिमम जो आपका चांस है लगभग जो है वो आपके 90% प्लस जो आपका चांस है आपका नवंबर लास्ट तक, नवंबर लास्ट भी नहीं, 15 नवंबर या फिर मान लीजिए लास्ट का जो नवंबर है, आपको जो है नवंबर में नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और आप फॉर्म वगैरह भर सकते हैं। और ये जो आपका 2023 बताया गया, तो 2023 भी जो है या तो आपका जनवरी लास्ट में एग्ज़ाम हो सकता है, या तो जनवरी आपका लास्ट में, या फिर फरवरी में जो है वो आपका एग्ज़ाम जो है यूपीटीटी 2022 का 2023 में जो है कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो अब उतना आपके पास टाइम भी नहीं, आप सोच रहे हैं कि अभी नोटिफिकेशन आ जाए फिर उसके बाद पढ़ेंगे, तो बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो चला जाएगा। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं ओरिजिनल सर्टिफिकेट को लेकर, जो कि 2021 का। तो देखिए क्या है कि जितने भी लोग क्वालिफाई हैं 2021 का यूपीटीटी, उनका अभी तक जो है ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया। उसका रीज़न जो है वो दो है। हालांकि रीज़न जो है वो आपका सिर्फ मतलब नहीं मिल पाया है, उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ बीएड है। एनआर डीएलएड का भी हाई कोर्ट में मैटर फंसा है, लेकिन ओरिजिनल सर्टिफिकेट को रोकने को लेकर जो है एनआर डीएलएड का मैटर नहीं फंसा है, क्योंकि एनआर डीएलएड जो है वो स्वयं के लिए लड़ रहा है कि हमें भी जो है एलिजिबल किया जाए। तो अभी तक कोर्ट में मामला पेंडिंग है, और हालांकि कोर्ट के आदेश के बाद ही जो है एनआर डीएलएड वाले भी जो है यूपीटीटी 2021 में बैठे थे, तो जल्दी जो है वो एनआर का भी फैसला आ जाएगा। लेकिन बीएड का जो फैसला था, यही बीएड के कार्ड जो है वो सभी लोगों का सर्टिफिकेट जो है वो आपका रुक चुका है। और आपने कुछ दिन पहले ही देखा था कि जो पीएनपी है, पीएनपी की तरफ से जो है वो बता दिया गया है कि जो सबका रिजल्ट जो है ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो आप डाइट से लाते हैं, वो जो है सबका बन चुका है, और लगभग जो है वो आपका अक्टूबर में, इसी महीने जो है वो हर एक डाइट पर चला जाएगा। फिर आप डाइट से जाकर जो है वो आप अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो है वो ले सकते हैं। बाकी जो बीएड का मामला होगा, ये आपका कोर्ट केस वगैरह सॉल्व होने के बाद जो है बीएड का भी सर्टिफिकेट जो है वो दे दिया जाएगा। हालांकि बीएड में भी कोई मामला नहीं है, क्योंकि बीएड वालों का भी सर्टिफिकेट जो है प्राइमरी का छप चुका है, लेकिन अब कोर्ट का ऑर्डर होगा तभी जो है वो देंगे। बाकी डीएलएड वालों का दे देंगे, और एनआर डीएलएड का भी मामला सॉल्व हो जाता है तो एनआर डीएलएड का भी दे देंगे। तो ये आपका केस वगैरह का मैटर है। हालांकि केस वगैरह में उतना मतलब उस तरीके से मामला जो है वो आपका फंसने वाला नहीं है। तो यहाँ पर जो है ये सब मामला है। बाकी आप बिल्कुल तैयारी करते रहिए। और मैं यहाँ पर बता दूँ कि ये जो टेलीग्राम चैनल है और फेसबुक ग्रुप जो एफबी ग्रुप है, तो इन दोनों से जो है आप जुड़ जाइएगा। और मैं यहाँ पर कहूँगा कि टेलीग्राम से आप जुड़ जाइएगा, क्योंकि जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन वगैरह होता है, पीडीएफ नोट्स वगैरह होता है, तो हम जो है वो टेलीग्राम पे शेयर कर देते हैं, तो आपको जो है शायद हेल्प जो है वो आपको मिल सकता है। तो इन दोनों चैनलों पर जो है आप ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम फेसबुक ग्रुप का लिंक जो है आपको कमेंट बॉक्स में देखने को मिलेगा। तो यही था यूपीटीटी 2022 को लेकर अपडेट। हालांकि शिक्षक भर्ती तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों का मानना यही है, और बहुत सारे कोचिंग वाले जो हैं यूपीटीटी 2022 का वेट करें कि 2022 का यूपीटीटी हो जाएगा, उसके बाद ही जो है वो आपका शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा, क्योंकि 2024 में जो है वो आपका इलेक्शन भी होगा। तो अब देख लेते हैं, अब यूपीटीटी 2022 के बाद ही जो है वो आपका शिक्षक भर्ती कब आता है कब नहीं। लेकिन जो कोई भी मतलब जिनका भी संगठन हो, संगठन के जो हेड हैं, यदि वो चाहें कि धरना वगैरह दे, तो बिल्कुल शिक्षक भर्ती पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि यूपी में जो है वो आपके बेसिक में लाखों शिक्षकों के पद जो है वो आपके रिक्त हैं। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, बाकी गवर्नमेंट भी जानती है कि शिक्षकों के बहुत ज़्यादा पद रिक्त हैं। तो यही था। बाकी जो कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन वगैरह आता है तो हम शेयर कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।